हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कल के एग्जाम जो आपका एग्जाम होने वाला है सीआईटी का कॉमन एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर पहले बताऊंगा टोटल यहाँ पर जब पहली नोटिफिकेशन आई थी सेंट्रल नोटिस की दोबारा लिंक ओपन हुई है, उससे पहले यहाँ पर टोटल फॉर्म कितने सबमिट हुए थे और टोटल सीट्स हैं कितनी, तो फिर ओवरऑल टोटल सीट्स कितनी है, ओवरऑल टोटल यहाँ पर फॉर्म कितने सबमिट हुए, मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल की टोटल सीट्स कितनी हैं, आर्ट्स वगैरह वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स है, बीकॉम की कितनी स्टूडेंट्स यहाँ पर सीट्स है और होम साइंस की कितनी सीट्स है। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा आपका जो सेफ स्कोर है कल क्या रहने वाला है और आपको कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो पक्की हो सके और आपकी जो पॉइंट हैं वो कितने होने चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो जैसा कि रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड किए हैं, मैथ के क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं और जीके के क्वेश्चन अपलोड किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था कॉमन एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट का वो भी मैंने अपलोड करके रखा है, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो टोटल फॉर्म जो हैं वो सबमिट हुए थे 7074 और यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 6434 फॉर्म जो सबमिट हुए थे। पहली जब लिंक यहाँ पर बंद हुई थी उसके बाद जब लिंक ओपन हुई उससे पहले के हैं, तो उसके बाद ज़्यादा 400 to 500 और सबमिट हुए होंगे। तो मैं आपको पहले का बताता हूँ, 7074 टोटल फॉर्म सबमिट हुए थे और यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं अवेलेबल वो हैं 6434। तो आप यहाँ पर रेशियो देख सकते हैं, अबाउट 600 का यहाँ पर डिफरेंस आता है। तो 600 स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो डिफरेंस आता है उसको मद्देनज़र रखते हुए, तो पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल की टोटल सीट्स यहाँ पर बनती हैं 2234 आर्ट्स वालों की यहाँ पर बनती हैं 3400 सीट्स आर्ट्स वालों की हैं। बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए 600 सीट्स हैं, होम साइंस के लिए 200 सीट्स हैं। तो जो फॉर्म सबमिट हुए हैं वो ओवरऑल बताए हैं मैंने, मेडिकल के भी हैं, नॉन मेडिकल के भी हैं, आर्ट्स के हैं, बीकॉम के हैं, होम साइंस के हैं। तो जो सीट्स हैं वो भी ओवरऑल मैंने बताई। तो टोटल जो सीट्स बनती हैं 6434 बनती हैं। तो अब ये आपका जो स्कोर है वो मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर कम से कम बताता हूँ। तो जो आपका कट ऑफ है वो किस हिसाब से होगा, तो सबसे पहली बात, क्योंकि आपको जो 40% हैं वो आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे और 60% जो है आपका वो पेपर होगा 60 मार्क्स का। तो आपके लिए जो मार्क्स हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कम से कम 45 तक मैं रखता हूँ, मतलब यहाँ पर ऐसे ही मैं दिखाता हूँ आपको, कम से कम 45 तक आपको पॉइंट होने ही चाहिए किसी हाल में। अगर किसी स्टूडेंट के 20 पॉइंट बनते हैं 12th के मार्क्स के, तो उसको चाहिए कल जो पेपर है 60 में से वो कम से कम 25 मार्क्स उसको आने चाहिए। अगर किसी के यहाँ पर 20 पॉइंट बनते हैं, आपको अपने पॉइंट चेक करने कि आपको 12 मार्क्स के जो पॉइंट है वो बनते कैसे हैं। आप अपने कैलकुलेटर में जाना, अपने मार्क्स जो हैं आपके वो लिखना, मल्टीप्लाई करना 0.08। आप 0.08 को मल्टीप्लाई करोगे अपने मार्क्स के साथ तो आपको यहाँ पर अपने पॉइंट मिल जाएंगे कि आउट ऑफ 40 आपको कितने पॉइंट मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। फिर आप देखना आपके पॉइंट हैं कितने, उस हिसाब से जैसे अगर किसी को 20 पॉइंट हैं तो कल के पेपर में कम से कम 25 उसको लिखने चाहिए। अगर किसी के 30 पॉइंट हैं कम से कम 15 उसको लिखने चाहिए। अगर किसी को 12th के 35 पॉइंट हैं, अगर उसने 10 मार्क्स भी अच्छे खासे यहाँ पर अटेम्प्ट किए, बिल्कुल करेक्ट, तो उसके भी चांस बनते हैं यहाँ पर सिलेक्शन होने के। तो 45 जो मैंने रखा है यहाँ पर मिनिमम फ़िलहाल कट ऑफ, वो यहाँ पर आपके लिए बताया गया। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन देखी, यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी हैं और यहाँ पर टोटल फॉर्म सबमिट कितने हुए उसको मद्देनज़र रखकर, तो यहाँ पर आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं कैलकुलेट करके, तो और अपने यहाँ पर स्कोर भी देख सकते हैं आपको कितने कल होने चाहिए। तो एक साथ में एडवाइस देता हूँ मैं आपको, अगर आपको लगता है जो कल एग्ज़ाम होगा 60 में से, अगर आपको लगता है कि 60 में से यहाँ पर आपको 30 यहाँ पर या 30 से ज़्यादा आउट, मतलब 30 to 35 अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से आते तो आप ज़्यादा बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, उससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही। आपके 4 मार्क्स जो यहाँ पर गलत होंगे उस पर एक करेक्ट जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.25 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा आपका। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो आपको अगर लगता है 30 to 35 या 25 मिनिमम 25 टू अगर 30 या 35 जितने भी अगर आपको करेक्ट आते हैं तो आप एक्स्ट्रा करेक्ट यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आपको नेगेटिव में चले जाएगा।